हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आपने वाईफाई कनेक्शन अपने घर पे लगवाना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा। जैसे कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि भैया कि इतना ज़्यादा इंटरनेट के चार्ज बढ़े हुए हैं जो हम सिम से नेट चलाते हैं, और 2 GB 3 GB तक मैक्सिमम हमें डेली डाटा लिमिट मिल पाती है। तो ऐसे में क्या करें कि उन्हें एक ज़रूरत होती है एक स्टेबल इंटरनेट की, कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि दिन में स्पीड स्लो हो जाती है उसकी। हमारा जो सिम वाला इंटरनेट होता है तो उनमें स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारा जो राउटर्स होते हैं उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हमारे ये सिम वाला नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जो राउटर हैं उस पर ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है, इस वजह से नेटवर्क स्पीड स्लो हो जाती है। तो कई लोगों को काम करने में दिक्कत आती है, तो इस वजह से वो जानना चाहते हैं कि हमारे वाईफाई कनेक्शन लग जाए, और उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी वाईफाई कनेक्शन के बारे में कि कैसे लगवाएं, क्या क्या उसमें कितना चार्ज लगेगा टोटल। तो इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल और एकदम ऐसे वे में आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसी वीडियो कोई दिखी नहीं जिसमें आपको बेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा समझा दे कि भाई ऐसे ऐसे खर्चा आएगा, इतने का प्लान है, इतना वो है, ये मतलब प्रोवाइडर कैसे बीएसएनएल का लगवाना है या फिर मॉडेम कैसे सिलेक्ट करना है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे मान लीजिए आप घर पे बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपका मतलब वाईफाई कनेक्शन आपके घर में लग जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप जो आपके घर में केबल आती है ना, जो केबल ऑपरेटर है उसको जाके कांटेक्ट करें। सबसे पहले तो उसको जाके कांटेक्ट करें और बोले कि भैया हमें एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, वाईफाई नहीं कह सकते यहाँ पे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए। तो जो आपके घर में जो जिसकी केबल आती है ना, जो आपका केबल प्रोवाइडर है आपके एरिया का, वही आपका जो कनेक्शन करके देगा। तो उसी को पता होता है कि कहाँ से केबल वेबल आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उसके पास कॉल कीजिए। ठीक है, अगर वो नहीं लगाया होता तो उस वो पक्का किसी न किसी को जानता होगा जो आपका ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा दे। तो मोस्टली क्या होता है कि जो केबल ऑपरेटर होते हैं यही आपका कनेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये देख रहे होंगे आप, ये मैं हाथ में क्या पकड़ रखा है, ये मैंने ऐसे ही पकड़ रखा है, इसको मैं बताऊंगा क्या है ये। तो अब बात करते हैं कि आपका कनेक्शन कौन सा चूज़ करें। वो आपको दो ऑप्शन देगा। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना आपका, जो आपका केबल वाला है, वो आपको दो ऑप्शन देगा। भैया आपको फाइबर ऑप्टिक्स वाला कनेक्शन चाहिए, या आपका जो डीएसएल होता है, जो टेलीफोन वाली वायर होती है। दो तरह की वायर होती हैं, ठीक है, आपके एरिया में। तो पहले तो वो बता देगा भी कि आपके एरिया में कौन कौन से कनेक्शन अवेलेबल हैं। अगर टेलीफोन वाला कनेक्शन आपका होगा तो टेलीफोन वाला कनेक्शन आपको दे देगा। अगर फाइबर कनेक्शन होगा, फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, तो वो कनेक्शन अगर आपका घर में होगा, तो आपके एरिया में होगा, तो आपको वो वाला कनेक्शन लगा के दे देगा। तो मेरे सजेशन आपको ये है, पहले आप उससे पूछें कि कौन कौन सा कनेक्शन वो प्रोवाइड करता है। तो अगर वो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन आपको देता है तो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के साथ आपको जाना है। ठीक है, अब जो दूसरा कनेक्शन होता है ना, जैसे टेलीफोन वायर से, जो पहले ज़माने में जो डीएसएल वायर आती है, तो टेलीफोन वायर की जो स्पीड होती है ना वो इतनी नहीं होती, क्योंकि वो जो सिग्नल है ना वो हमारा वायर की मतलब कॉपर के अंदर से ट्रैवल करके आता है। ठीक है, उसकी बैंड विड्थ वगैरह सब कुछ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ कम होती है, इस वजह से इसमें स्पीड नहीं आ पाती। मैक्सिमम 100 Mbps आ सकती है। अब मैं कह रहा हूँ कि 100 Mbps, यहाँ पे मेगा बिट पर सेकंड है। ये कुछ लोग समझ लेते हैं कि 100 Mbps तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये मेगा बिट पर सेकंड है। यहाँ पे स्मॉल बी का यूज़ वर्ड किया है। जो आपके जो फ़ोन में स्पीड आती है MB पर सेकंड, वो मेगा बाइट पर सेकंड आती है। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये बहुत कम हो जाती है। और जो हमारा, अब मैंने आपको बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स का जो आपने कनेक्शन लेना है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का, तो उसमें जो स्पीड होती है ना वो 1 Gbps स्पीड होती है भाई। ठीक है, 1 Gbps मतलब 1 Gb/s। ठीक है, मतलब समझ लीजिए फुल स्पीड, इससे मैक्सिमम स्पीड अब तक आपके एरिया में नहीं है। तो ये मैक्सिमम स्पीड होती है 1 Gb/s। ये मतलब एक बैंड होता है। ठीक है, इतनी मैक्सिमम स्पीड आ सकती है। अब आपका केबल प्रोवाइडर कितनी स्पीड का आपका डाटा प्लान सेलेक्ट करेगा वो आप डिपेंड करता है बाद में। तो अभी क्या करना है आपने, कि आपने अपने केबल प्रोवाइडर को कॉल करना है। कॉल करते ही आपको उसका बताना है भाई हमें वाईफाई कनेक्शन चाहिए। तो वो आपको बता देगा कि दो तरह के यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है, तो आप फाइबर वाला कनेक्शन यूज़ कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका दूसरा कनेक्शन है डीएसएल का, ठीक है, जो टेलीफोन वायर्स होती है उसका कनेक्शन आपके एरिया में है।
तो उस हिसाब से आपने अपना मॉडम सेलेक्ट करना है। ये मॉडम है, ये मैंने ले रखा हाथ में, ये एक मॉडम है। अब ये जो मॉडम है ना, ये आपका काम करेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ठीक है। एक और मॉडम होता है, वो आपका काम करता है टेलीफोन वायर्स के लिए, जैसे टीपी लिंक, डी लिंक, जो ये होते हैं टेंडा वेंडा, जितने भी राउटर होते हैं हमारे मॉडम्स होते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी भाई ये राउटर क्या चीज़ है और क्या मॉडम क्या चीज़ है भाई। तो मैं आपको बता दूं, राउटर कुछ नहीं होता है, राउटर बस आपका वाईफाई होता है, ठीक है। उसमें एक केबल लगती है पीछे, और मतलब वाईफाई इंटरनेट की केबल लगा दो और वो आपका जो है वाईफाई बना के दे देगा आपको, बस ऐसा है, कुछ नहीं हो उसमें, ठीक है। मतलब मॉडम क्या होता है ना, मॉडम एक तरह का आपकी सिम होती है, समझ लीजिए। एक सिम होती है जो आपको एक नंबर प्रोवाइड करेगी, जिसकी हेल्प से आपका इंटरनेट चलेगा, ठीक है। अब आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वाईफाई चाहिए या नहीं चाहिए। अब मेरे को वाईफाई यहाँ पे नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ एक लैन पोर्ट चाहिए था, जिसकी वजह से मैं आगे अपना इंटरनेट चला सकूँ। तो इस जो ये मॉडम मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये एक फाइबर का मॉडम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना, वो इसमें आके कनेक्ट हो जाती है और फिर इससे इंटरनेट आपका मिल जाता है, ठीक है। अब मैं कहाँ तक पहुँचे थे हम, कि आपको जाना है उस बंदे के पास, आपका केबल प्रोवाइडर के पास, और वो आपको बता देगा कि इस ऐसे ऐसे दो तरह कनेक्शन है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मेरा ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है, तो वो क्या करेगा कि अपने आप ही कहीं ना कहीं से आपको तार, मतलब वायर आएगी, जैसे आपकी केबल की वायर आती है ना, जैसे आप केबल टीवी चलाते हैं, तो वैसे ही वो वायर लेके आएगा कहीं ना कहीं से। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, आपके घर तक वो पहुँचा देगा वायर, ठीक है। एक लिमिट तक होती है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा उसकी एक्स्ट्रा वायर लगती है तो उसका चार्जेस अलग देना पड़ेगा आपको। और मैं बता दूं, जैसे वो वायरिंग का कनेक्शन होता है ना, वायर लेके आता है, तो उसके कम से कम 1000 रुपये वो ज़रूर लेगा, तो 1000 रुपये आपके यहाँ पे लग जाते हैं। अब इस वायर को कहीं ना कहीं तो आप कनेक्ट करेंगे, तो इस वायर को कनेक्ट करेंगे हम इसके अंदर, मॉडम के अंदर, ठीक है। तो इस मॉडम के अंदर आपका सब कुछ दिया होता है, ये देखिए यहाँ पे पूरा आपका मैक मतलब आईपी एड्रेस फुल दिया होता है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है भाई, इतना डिटेल में हम नहीं जाते। आईपी एड्रेस आपका एक मतलब एड्रेस होता है कि जितने भी डाटा पैकेट्स आपके आएंगे इंटरनेट से, तो वो इसके इस आईपी एड्रेस के थ्रू आएंगे। इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आईपी एड्रेस को मैं डिटेल से आपको बताऊं, तो कमेंट कीजिए और मैं आईपी एड्रेस को आपको डिटेल में समझा दूंगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है और मैक एड्रेस क्या होता है, सब कुछ बता दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको एक डिटेल टॉपिक उसके लिए बना दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि वो वायर आपके घर पे ले आया, ठीक है, तो 1000 रुपये आपने उसको दे दिए। वायर लाने के बाद आपने क्या करना है, उस वायर को इसके अंदर कनेक्ट करना है। अब मैं दिखाता हूँ। अब जो ये वायर आप देख रहे हैं ना, ये वायर जो पीले रंग की वायर है, ये ऑप्टिकल वायर है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वायर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से ये स्प्लिटर लगा हुआ है। ये सब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 1000 रुपये के अंदर ही सब कुछ लगा देगा। ये देखिए कितनी सारी वायर है, और ये वायर आ रही है हमारी, ये पीली वायर में कन्वर्ट होगी और ये सीधी हमारे लगी है इस मॉडम के अंदर। इस मॉडम में क्या खासियत है, अगर ये मतलब राउटर अगर आपको चाहिए तो इस मॉडम के अंदर ही ऐसे एंटीना लग जाते हैं, तो वो एज ए राउटर काम करता है। पर मुझे सिर्फ लैन पोर्ट चाहिए था। अब ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ऑप्टिकल फाइबर और यहाँ से निकल रहा है हमारा लैन, तो इसके अंदर से हमारा इंटरनेट अभी निकल रहा है। ये देखिए, ये इस वायर के अंदर हमारा इंटरनेट है और इसके अंदर हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। आपको क्या है करना है, आपको ये चूज़ करना है। जैसे कि ये मॉडम है, ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए यूज़ होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर, इसमें जो मैं डीएसएल वायर होती हैं, जो हमारा दूसरे मॉडम होते हैं, जो मैंने टेलीफोन की वायर बताई थी, तो उसके लिए आपको अलग मॉडम परचेज करना पड़ेगा। ये मॉडम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर की ही तार लगेगी, ठीक है। और ये सायरोटेक का मॉडम है, और यहाँ पे देख सकते हैं पावर है, पीओएन है, लॉस है, लैन। अब लैन यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब डाटा पैकेट्स हमारे इस तरीके से आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो ये लैन है ब्लिंक कर रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने बताया कि आपको ये जो वायर है ये इसमें लग जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने करना है कि एक लैन केबल लेनी है, लैन केबल को कनेक्ट करना है इसके अंदर। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर देगा सब कुछ। जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो सब कुछ कर देगा। वो क्या करेगा कि इस वायर को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देगा, इस वायर को, और उसमें क्या करेगा कि आपका जो ये है ना, ये सायरोटेक का मॉडम, इसको मॉडम को रजिस्टर कर देगा अपने सीटी केबल ब्रॉडबैंड में।
जैसे कि सिटी केबल का प्रोवाइडर है मेरे यहाँ पे, तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको वो अपने इसको सायरोटेक के मॉडेम को वो अपने सिटी का जो उसका कनेक्शन है उसमें इसको मॉडेम को रजिस्टर कर देगा। तो वहाँ रजिस्टर करने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड दिया जाएगा, वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे उसके पास ही रहेगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो उसके जो सिस्टम में वो फीड रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छेड़खानी ना करें इसके साथ। तो इस तरीके से वायर आपको मिल जाएगी और ये आपका जो है रजिस्टर हो जाएगा इंटरनेट के लिए, ठीक है। और ये वायर आपको मिल जाएगी पीछे और इसमें आपको इंटरनेट मिल जाएगा। वो आपको बता भी देगा कि इस ऐसे ऐसे प्लान्स हैं और इस तरीके का प्लान है, अनलिमिटेड प्लान है, तो इतने स्पीड का प्लान है, सब कुछ प्लान आपको बता देगा और इस तरीके से आपको वायर मिल जाएगी। अब टोटल चार्जेस यहाँ पे कितने लगे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो चार्जेस लगे हमारे 1000 रुपये, ठीक है। 1000 के ऊपर हमें क्या चार्जेस देने हैं कि हमें ये मॉडेम परचेज़ करना पड़ेगा, या तो वो खुद ही लेके आए मॉडेम। मेरे ख्याल से आप खुद परचेज़ कीजिए मॉडेम, उससे पूछिए कि भैया कौन सा मॉडेम लगेगा, वो आपको बता देगा कि भाई फाइबर वाला मॉडेम लगेगा या फिर दूसरा हमारा DSL वाला मॉडेम लगेगा। तो दोनों मॉडेम बता देगा। जैसे फाइबर केबल का मॉडेम है तो ये मैं फाइबर केबल का मॉडेम लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो इस मॉडेम में क्या होता है, तो खुद से परचेस करने का फ़ायदा ये है भाई क्योंकि वो काफ़ी पैसे बीच में खा जाते हैं ये, तो आप खुद परचेस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसको सिर्फ 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, वो भी इंस्टॉलेशन के, ठीक है। 1000 रुपये और इस मॉडेम का रुपये मान लीजिए मॉडेम 1000 रुपये का है तो 2000 रुपये हो गए, प्लस आपका जो इंटरनेट का प्लान है, कौन सा प्लान आपने पर मंथ का लिया है, जैसे मैंने 550 रुपये का प्लान लिया है तो मेरे 2550 रुपये में पूरा कनेक्शन घर पे लग गया है। तो इसलिए आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपने पूरा देखना है कैसे कैसे आपको लगेगा। मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन दी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया किसी चीज़ को, कैसे आप मतलब कैसे कनेक्शन करना है। अब लोग वीडियो बना देती हैं ऐसे ऐसे कनेक्शन होता है, ये होता है वो होता है, इंस्टॉलेशन दिखा देते हैं, लेकिन डिटेल से स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ भी नहीं बताते। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ आपको क्या क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में, कि आपको अपने केबल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है, उसको कहना है कि हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए। तो वो क्या करेगा कि तार लेके आपको ला देगा, तार लगा देगा, पूरी घर तक ले आएगा तार को। और फिर क्या करना है, आपने मॉडेम परचेज़ करना है, उससे पूछना है कि भाई कैसा मॉडेम लगेगा, फाइबर वाला मॉडेम लगेगा तो फाइबर वाला परचेज़ कीजिए, नॉन फाइबर जो हमारा DSL जो हमारे ओल्ड आते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी, तो वो आप परचेज़ कीजिए, ठीक है। तो अब आपने मॉडेम परचेज़ कर लिया है। अब आपकी ज़रूरत क्या है, मॉडेम चाहिए या आपको मॉडेम प्लस राउटर चाहिए? ये सिर्फ मॉडेम है। अगर आपको मॉडेम विद राउटर चाहिए तो आपको वाईफाई की सुविधा अगर आपको चाहिए तो आप राउटर के साथ भी जा सकते हैं, मॉडेम विद राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मॉडेम की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इसमें राउटर भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे वो लैन पोर्ट निकल रही थी ना, तो वहाँ पे मैं मेरा राउटर ऐड कर सकता हूँ, तो वहाँ से वो वाईफाई बना देगा, तो एक ही बात है। तो मुझे कुछ खास लगा नहीं, मुझे सिर्फ एक लैन पोर्ट चाहिए था जो मेरे उसमें लग जाए, लैपटॉप में लग जाए, और लैपटॉप से मैं हॉटस्पॉट बना सकता हूँ। लैपटॉप से ही मैंने हॉटस्पॉट बना रखा है और उसी से मैं इंटरनेट चलाता हूँ। तो इस तरीके से आपको मॉडेम लेके आना है, मॉडेम कनेक्ट कर देगा और अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना, खुद ही वो रजिस्टर कर देगा आपके मॉडेम को इंटरनेट पे, ठीक है। और आपको एक ईमेल एड्रेस पासवर्ड दे देगा। उस ईमेल एड्रेस पासवर्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मतलब मेंटेन रखेगा उसको। और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आपका महीना, वो आप उसे उस पर जाके उसको कह के आप इंटरनेट रिचार्ज दोबारा करवा सकते हैं, वो आपका इंटरनेट रिचार्ज कर देगा, ठीक है। और वैसे आप ऑनलाइन भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपका, और मैं आपको बता दूं कि BSNL आप बिल्कुल भी चूज़ ना करें। BSNL मैं बता दूं, एक तो स्पीड बहुत कम आती है BSNL में। जो आपका लोकल प्रोवाइडर है ना, लोकल, जैसे कि मैं यहाँ पे सिटी ब्रॉडबैंड है हमारा यहाँ पे, तो सिटी ब्रॉडबैंड काफ़ी अच्छा है, 50 MB/s यहाँ पे स्पीड आती है। मैं इसकी स्पीड भी आपको दिखा दूँगा, एक वीडियो बनाई है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो वहाँ पे स्पीड मैंने डिस्क्राइब कर रखी है, पूरी स्पीड दिखा रखी है कितनी स्पीड आती है। 50 Mbps/s से भी ऊपर स्पीड आती है, 51-52 Mbps स्पीड आती है। तो कुल मिला के स्पीड जो है 7 MB/s स्पीड आती है। अगर मेगाबाइट्स/सेकंड में कन्वर्ट करें तो 7 MB की स्पीड आती है, जो आपकी स्पीड जो फ़ोन में आती है वो, ठीक है।
और अपलोडिंग स्पीड भी उसकी इतनी है। तो आप अपने लोकल जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाएं। अगर वो नहीं है फिर आप अपना BSNL हो गया, जियो फाइबर कनेक्शन हो गया, फिर आप ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो जियो फाइबर कनेक्शन लेना बहुत आसान है। आप बिल्कुल कॉल कीजिए और आपके घर पे आ जाएंगे और पूरा आपको समझा देंगे इस तरीके से। और जियो फाइबर कनेक्शन लेना है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही वो सब कुछ कर देंगे अगर आपके कनेक्शन है तो। अगर आपके एरिया में फाइबर कनेक्शन है ही नहीं तो आप जियो फाइबर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे बताया आपको वैसे आपको करना है और आपका जो कनेक्शन है वो लग जाएगा। और कम से कम रुपए में आपको लगवाना है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। आपको राउटर चाहिए तभी आप राउटर खरीदे, आपको मॉडम चाहिए तो सिर्फ मॉडम, यहाँ पे मुझे मॉडम चाहिए था तो मुझे 1150 रुपये का ये मॉडम मुझे मिल गया है। और आप ऑनलाइन परचेज़ ना करें, ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता है। आप अपने लोकल मार्केट में जाएं और वहाँ पता करें, होल सेलर के पास जाएं, वो बिल्कुल सस्ता आपको देगा। मैं होल सेलर के पास से लेके आया हूँ। यहाँ पे इसकी प्राइस दिखा देता हूँ मैं कितनी है। यहाँ पे प्राइस इसकी 1600 रुपये लिख रखी है, तो वो 1500-1400 तक देंगे ऑनलाइन में। लेकिन आप होल सेलर के पास जाएंगे तो मतलब एक फिक्स आप उनका प्राइस रहता है। तो उनका जैसे 1600 रुपये तो 1150 GST WST तो कुछ लेस करते हैं वो। ठीक है, सभी आइटम पे लेस करते हैं और वो प्राइस लेते हैं जो उनके आता है। तो इस तरीके से आपने सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आपने अपना वाईफाई लगवाना है। मेरे ख्याल से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाई है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। आपको कोई दिक्कत आ रही हो उसके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। कोई भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट कीजिए बस, और बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए और ज़्यादा तो सपोर्ट करें थोड़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।